राम कौन है? क्या राम भगवान है? राम के होने का क्या प्रमाण है? क्या राम भारत तक ही सीमित है? क्या राम काल्पनिक हैं? भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? वो तो परमानंद में लीन रहते हैं, तो परमानंद में ही लीन रहे ना। मनुष्य रूप में धरती पर लीला रचाने की क्या जरूरत है? वो तो सर्वशक्तिमान है, तो बिना अवतार लिए बिना सेतु बांधे रावण का वध कर देते। क्या राम खीर खाने से हुए? यदि राम भगवान है तो कैवट से आग्रह करने की क्या आवश्यकता थी? चलकर गंगा पार कर जाते। यदि राम भगवान है तो क्यों नहीं जान लिया कि हिरण के वेश में कौन है? कौन आया, कैसे आया, पत्नी का हरण करके कहाँ ले गया, कुछ पता नहीं। कैसा भगवान है? यदि राम भगवान है तो उन्हें बानर भालुओं अथवा किसी की क्या जरूरत थी? यदि राम भगवान है तो क्यों समुद्र से याचना करते रहे, मुझे मार्ग दो, मुझे मार्ग दो। अपनी पत्नी को गर्भावस्था में छोड़ दिया। जो अपनी पत्नी और बच्चों को न पहचान सका वो भगवान कैसा? क्या राम जात पात मानते हैं? आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, बस बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करते हैं कि राम कौन है। एक तो राम बे जो दशरथ के पुत्र हैं और जिन्होंने अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण का वध किया था। क्या यही भगवान है? परंतु भगवान किसी के पुत्र कैसे हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है। पुराणों के अनुसार कश्यप और अदिति ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त होने का वर प्राप्त किया। वही कश्यप और अदिति दशरथ और कौशल्या हुए जिन्हें भगवान ने अपने माता पिता होने का गौरव प्रदान किया। यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो लोग कहते हैं कि माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ तो अवतार कहाँ हुआ? अवतार का मतलब होता है अवतीर्ण होना, प्रागट्य होना। दुनिया ने उसे राम कृष्ण गुरु नानक पैगम्बर बना लिया, तो ऐसा कदापि नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो वो प्रकट हुए हैं। आगे लिखते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात्या रूपा, अर्थात भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में हैं और माता कौशल्या कह रही हैं कि इस स्वरूप को आप छोड़ दें। कि जय शिशु लीला, शिशु बनकर लीला करने को कह रही हैं। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, अर्थात माता का वचन सुनकर बालक का रूप धारण करके रोने की लीला करने लगे। वे परम पिता परब्रह्म चिदानंद संदो सच्चिदानंद घन, जिन्हें वेद भी नहीं जानते, भला मैं छोटा सा ज्ञानी बालक उन्हें कैसे जान सकता हूँ? कोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। उन्हें तो वही जान सकता है जिन्हें स्वयं प्रभु राम जना दें, और जो प्रभु राम को जान जाता है वे उन्हीं में विलीन हो जाता है। अब हम ये भी जान चुके हैं कि भगवान राम खीर खाने से नहीं हुए, क्योंकि भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और माता कौशल्या के कहने पर शिशु बनकर रोने की लीला करने लगे। तो खीर तो एक माध्यम थी, भगवान के होने का क्या प्रमाण है? और क्या राम भारत तक ही सीमित हैं? भारत से लेकर इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, कंबोडिया, पेरू, अमेरिका, चीन, ईरान, यूरोप, नेपाल, श्रीलंका, पाली, थाईलैंड और इटली आदि देश तक प्रभु राम के ही प्रमाण हैं। सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नेशनल टीवी पर हर दिन रामायण दिखाया जाता है और इंडोनेशिया की करेंसी पर भगवान गणेश का फोटो भी मौजूद है। और साउथ कोरिया देश में 60% लोग नास्तिक हैं, अन्य सभी बौद्ध और क्रिश्चियन हैं। वहाँ 1% हिंदू नहीं है। फिर भी वहाँ की फर्स्ट लेडी कहती है कि हम सब राम के वंशज हैं। थाईलैंड देश के राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण को माना जाता है। थाईलैंड में थाई भाषा में रामायण को राम किएन कहते हैं। सन 1917 में एक अमेरिकी टीवी शो में नासा के वैज्ञानिकों ने कहा था कि आज से करीब 5000 साल पहले राम सेतु को राम की सेना ने ही बनाया था। श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड गवर्नमेंट ऑफिशियली लिखकर बोलती है कि श्री राम भारत के अयोध्या में अवतरित हुए थे। इटली में मिले प्रभु राम के प्रमाण। इटली में सबसे पहले बसने वाले इट्रस्किनों द्वारा बनाए गए इन चित्रों में प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के चित्र स्पष्ट देख सकते हैं। आगे भगवान राम हाथ में धनुष बाण लेकर चल रहे हैं, बीच में माता सीता तुलसी का पौधा पकड़े हुए हैं और पीछे लक्ष्मण जी भाला लिए हुए चल रहे हैं। और माता सीता का ये पहनावा भी भारतीय सभ्यता को दर्शा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हिंदू कथा है, अर्थात रामायण का चित्र है। और इस दूसरे चित्र में लंका पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भगवान राम माता सीता को अपने दोनों हाथों में उठाकर हवाई पंख और जूतों की सहायता से आकाश मार्ग से अयोध्या को जा रहे हैं, जो कि ये चित्र यह बोल रहा है कि भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण समेत पुष्पक विमान से अयोध्या को गए थे। इटली में पाए गए माता सीता के सबूत। इटली की प्राचीन रोमन कथाओं में बताया गया है कि एक राजा खेत जोत रहा होता है और उस खेत में से एक बालिका प्रकट होती है और आकाशवाणी होती है। ये कथा माता सीता के जन्म की ओर उंगली क्यों उठा रही है? आश्चर्यजनक वाली बात है ये। इटली में मिले इस मोटेले रथ को देखिए, जो कि 3000 वर्ष पुराना है। इस रथ के अगले हिस्से पर रामायण के सीता हरण का प्रसंग अंकित किया गया है। नीचे स्वर्ण मृग के वेश में मरीच मरा पड़ा है। ऊपर पक्षीराज जटायु को अंकित किया गया है। रावण के हाथों में जो ढाल है उसमें शूर्पणखा और मरीच के भयंकर मुखाकृति रूपी नकारात्मक शक्ति को दर्शा रहा है। रावण माता सीता को अपना असली रूप दिखाने के लिए मुखौटा उतार देता है, जिसे इस हेलमेट के रूप में अंकित किया गया है। यहाँ जो चिप्पीदार हिरण दर्शाया गया है उसे चीतल कहते हैं और ये भारत में ही पाया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए
कि ये पैनल एक हिंदू कथा का वर्णन कर रहा है। ये सबूत ये भी बता रहे हैं कि 2000 पहले रोमन लोगों के पूर्वज भी हिंदू थे। इटली में श्री कृष्ण और भगवान शिव के भी सबूत पाए गए हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए अभी हम सिर्फ भगवान राम की ही बात करेंगे। भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है, वो तो परमानंद में लीन रहते हैं, तो परमानंद में ही लीन रहे ना। मनुष्य रूप में धरती पर अवतार लेकर लीला रचाने की क्या जरूरत है। गीता के 7वें-8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अपने को साकार रूप में प्रकट करते हैं। भगवान के अवतार लेने के 3 ही कारण होते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भले लोगों का उद्धार करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में साकार रूप में प्रकट होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो बिना अवतार लिए, बिना सेतु बांधे रावण का वध कर देते। इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के आदर्श राम है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं सभी उन्हीं को देख और सुनकर वैसा ही आचरण अनुसरण करते हैं। यद्यपि ईश्वर परिपूर्ण है, उसे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। अगर ईश्वर ही ऐसा करेगा तो लोग अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे। हर मर्यादा का पालन करने के कारण ही भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। अब जानते हैं केवट से आग्रह क्यों किया। हाँ, भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ही ये लीला रचाई थी। क्या प्रभु राम नहीं जानते थे कि स्वर्ण मृग के वेश में कौन है, रावण कौन है, सीता जी का हरण होने वाला है। रामायण का सारा रहस्य यहीं से खुल जाता है। वो कैसे, आइए जानते हैं। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में उल्लेख मिलता है कि राम जी सीता जी से कहते हैं, तुम पावक महु करो निवासा जौलगी करो निशाचर नासा। राम जी सीता जी से कहते हैं कि जब तक मैं राक्षसों का नाश करता हूँ तब तक आप अग्नि में निवास करें। सीता जी ने अपनी छाया को वहाँ छोड़ दिया और अग्नि में प्रवेश कर गयी। भगवान राम सब जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता सीता को अग्निदेव को सौंप दिया। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, परंतु सीता जी को दूसरा वनवास हुआ, ये बड़े आश्चर्य वाली बात है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में यह उल्लेख मिलता है कि सीता जी को दूसरा वनवास नहीं हुआ, न माता सीता पर झूठा कलंक लगा और अयोध्या में ही सीता जी के दोनों पुत्र लवकुश का जन्म हुआ। दुईसुत सुंदर सीता जाए लवकुश वेद पुराणन गाए। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड की है, जिससे हम ये बात स्पष्ट समझ सकते हैं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी गीतावली में लिखते हैं कि सीता जी को दूसरा वनवास हुआ। आई लशन के सौंपी सिय मुनीस ही आन, नाय सिर रहे पाए आशीष जोर पंकज पानी। वाल्मीकि बिलो की व्याकुल लसन गरत गलानी, कहते बचन उदास तुलसी दास त्रिभुवन रानी। भगवान राम लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि सीता जी को आप वन में छोड़ आइए। तात तुरते साज सिंदन सिय लेहु चढ़ाई, वाल्मीकि मुनीस आश्रम आये पहुँचाई। वाल्मीकि जी के आश्रम को पहुँचाने को कह रहे हैं। पद्म पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि वाल्मीकि जी रामायण की रचना कर रहे थे और सीता स्वयंवर का गुणगान कर रहे थे। उन्हीं के आश्रम के 2 तोता और तोती थे। उड़ते उड़ते मिथिलापुरी में आ गए। सीताराम की विवाह की चर्चा करने लगे। माता सीता ने उनकी बातें सुनी और दोनों तोता और तोती को पकड़वाकर अपने पास लाकर पूछने लगी कि राम कौन है, कहाँ रहते हैं, कब आएंगे, मेरा विवाह कैसे होगा। यद्यप वे सब जानती हैं और क्यों न जाने, वे देवी हैं। माता सीता की बातों में इतना आकर्षण देखकर तोता और तोती जान गए कि यही माता सीता हैं। वे तत्काल माता सीता के चरणों में गिर गए और अपने जीवन को सफल मानने लगे। तोता और तोती ने माता सीता से कहा कि हे देवी, अब हमें जाने दें, बहुत समय हो गया है। माता सीता ने कहा, अब मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी जब राम जी मुझे ब्याह कर ले जाएंगे। और माता सीता ने तोती को कैद कर लिया और तोते को छोड़ दिया। तोता और तोती व्याकुल हो उठे। तोता ने कहा, मेरी पत्नी गर्भवती है, वह मेरे बिना कैसे रह पाएगी। माता सीता का इतना आकर्षण होने के कारण उन्होंने तोता और तोती की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और तोती तड़प तड़प कर मर गई और मरते मरते उन्हें श्राप दिया कि आपको भी गर्भावस्था में अपने पति से बिछड़ना होगा। यद्यपि माता सीता सभी श्रापों से परे हैं, तो भी वे पशु पक्षियों के वचन को भी सत्य करने के लिए लीला रचाती हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है कि माता सीता को दूसरा वनवास हुआ और अन्य ग्रंथों में भी सीता जी के दूसरे वनवास का उल्लेख मिलता है। ये समाज बड़ा निर्दयी है, ये निर्दोषों पर भी दोष लगा देता है। ये उस माता की गलती नहीं, ये उस समाज की गलती है जिनको वो माता अपने बच्चों के जैसा स्नेह करे और वही समाज उस पर शक करे। अगर सीता जी का त्याग नहीं होता तो क्या यह समाज सीता जी पर शक नहीं करता? क्या लोग आज भी सीता जी पर उंगली नहीं उठाते? आज भी लोग भगवान राम और माता सीता के लिए क्या कुछ नहीं कहते? माता सीता का धरती में समाहित होना उनकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण है, जो कि सभी के सामने होना आवश्यक था। सीता जी को और भी महान बनाने के लिए और लोगों के सामने उनकी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए ही भगवान राम ने माता सीता से विरह सहा था। भला परछाई भी शरीर से कहीं अलग हो सकती है, वैसे ही सीताराम एक हैं। अब आइए जान लेते हैं, क्या श्री राम जाति पाति मानते
करते थे, किस प्रकार भगवान राम ने हर वर्ग के व्यक्ति को एक समान माना, ये सभी को जानना चाहिए। आदिवासी निषाद राज को प्रभु ने अपने भाई के समान गले लगाया। शबरी जो एक भिलनी थी, राम जी ने उसके जूठे बेर खाए। जटायु जो एक गिद्ध था, उन्हें गोद में लेकर भगवान राम ने उनके घावों को सहलाया। और प्रभु राम ने तो वानर भालुओं से भी मित्रता का नाता निभाया। फिर भी ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रभु राम जाति पाति मानते थे। स्वयं भगवान राम कहते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अर्थात जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिवार गुण और चतुरता मैं इनसे कभी नहीं मिलता। वे मेरे राम को नहीं जानते, इसलिए वे मेरे राम पर संदेह करते हैं। आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और जब कोई भी हमारे राम के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत करे तो इस वीडियो के माध्यम से उसके मुंह पर तमाचा मार देना और वीडियो को इतना शेयर करें ताकि हमारे राम का विरोध करने वालों की कमर टूट जाए। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञानपूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको टाइम पर मिलती रहें। जय श्री राम।